वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। अग्निवीरों को आरक्षण देगी योगी सरकार। यूपी पुलिस और पीएसी में मिलेगा आरक्षण। प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा। सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। एक निश्चित आरक्षण की सुविधा देगी सरकार। आपको बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, योगी जी देंगे अग्निवीरों को आरक्षण। कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के अभियान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के द्रास सेक्टर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जमकर हमला किया। इतना ही नहीं, सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है, जवानों की आंख में यूं धूल झोंक रहे हैं। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए
140 करोड़ की शांति, ये सबसे पहले। अब आपको बताते हैं कि अग्निपथ को लेकर क्या चल रहा है, विपक्ष क्यों अटैक मोड पर है। अग्निपथ योजना पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये मतलब, सेना का मतलब ये है कि नेताओं को सलाम करना, सेना के सुधार पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी ने आरोप लगाया। और भारतीय सैनिकों के औसत आयु ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा भारतीय सेना को युवा बनाना अग्निपथ का लक्ष्य है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर इस वक्त मुद्दा बड़ा बना हुआ है और विपक्ष से लेकर जो तमाम नेता हैं बड़े, दिल्ली से लेकर यूपी तक अग्निपथ स्कीम पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। वहीं इस मुद्दे पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अब फिर कोई नया योजना मोदी लाए कि अग्निपथ, ये पिक्चर से कोई नाम ढूंढा लग रहा है, अग्निवीर, अग्निपथ। अब मोदी जी ये देश को अग्निपथ पर ढकेल दिया, समझ गए। और अग्निवीर बच्चों से पूछिए, उसकी दुर्दशा, उसकी सामाजिक आर्थिक हालात, उसकी मन की स्थिति, उनके जीवन के 3 साल के बाद शेष जिंदगी डर और अभाव के बीच में कैसे तड़पेगा, कैसे वो जिएंगे। अब फिर कोई